बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, जामिया कराची और इसके अंदर जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं उसके हवाले से वक्तन फ़क्तन आपको हम अपडेट्स देते रहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, वो ये थी कि जामिया कराची के 66 साला प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी को छठी बार कायम मकाम डायरेक्टर तैनात कर दिया गया है। वो कौन सा इदारा है, वो कौन सा शख्स है, वो कौन सी ताकत है कि जिसको उन्होंने छोड़ा नहीं सिफारिश करते हुए कि भाई मुझे किसी न किसी तरह एक दफ़ा दोबारा ICCBS में या HEJ में तैनात करा दिया जाए। वो डोनर्स के पास गए, उन्होंने बदख्वाहियाँ की, उन्होंने सिफारिशें करवाईं, उन्होंने अर्ज़ियाँ पेश की, उन्होंने आरजू पेश की, उमंगों का इजहार किया, उन्होंने दरख्वास्तें दी, उन्होंने लजाजत की, मिन्नत व समाजत की और शायद लेन देन का काम करने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे कि वो किसी न किसी तरह एक दफ़ा फिर इंटरेस्ट मारें ICCBS में या HEJ में। तो बिल आखिर उनकी किस्मत जागी या उन्होंने अपनी किस्मत जगाई और उन्होंने क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया वल्लाहु आलम, लेकिन वो बिल आखिर कामयाब हो गए कायम मकाम डायरेक्टर बनने के लिए। इसके लिए गुज़िश्ता रोज़ जामिया कराची के वाइस चांसलर, जो ज़ाहिर है एक मंजे हुए अफसर हैं और जामिया कराची में नीचे से ऊपर आए हैं और वो समझते हैं कि कहाँ पे फ़ाइलों को पहिए लगाते होते हैं और वो समझते हैं कि कहाँ पर चीज़ों को उड़ान भरने के लिए उसको पर लगाने पड़ते हैं। वो सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन उन्होंने कल का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें जो उन्होंने एक्ट की क्लास लिखी है उसके मुताबिक तो कोई इमरजेंसी बनती नहीं है और अगर कोई इमरजेंसी थी तो उसको वो डिक्लेयर करें और शायद आगे चल कर के कोर्ट में उनको ये बताना पड़ेगा इस नोटिफिकेशन के मुकाबले में कि जी हमारे पास ये ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि जामिया कराची के रिसर्च सेंटर में क्या इमरजेंसी थी जिसकी वजह से ये इमरजेंसी क्लास को मुझे इसके तहत जो है वो एक्शन लेना पड़ा और अपने स्वबदीदी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए छठी बार कायम मकाम प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी को, रिटायर्ड शख्स को मैंने यहाँ पे कायम मकाम डायरेक्टर तैनात कराया है। ये जब जैसे ही खबर सामने आती है एक भूचाल सा हो जाता है और एक ऐसी अफरा तफरी की कैफियत होती है कि अफसरान अपने तय दौड़े लगा रहे हैं, मुलाजमीन अपने तय एक दूसरे को कॉल्स कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, कैसे इकबाल चौधरी आ गया। ये तो यहाँ पे चाह रहा था कि इसको एडवाइज़र रख लिया जाए, ये चाह रहे थे कि यहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज बना दिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए, किसी न किसी तरह अंदर इनको एक दफ़ा गेट से एक्सेस दिया जाए, एक सीट दी जाए, कुर्सी दी जाए, कलम और कागज़ दिया जाए जिसमें बैठ के ये काम कर सकें। तो बिल आखिर इनकी ये कैसे सिलसिला हुआ। फिर उसके बाद ज़ाहिर है जामिया कराची के अंजुमन असातिज़ा ने भी रात को एक अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें उन्होंने बताया जी कि वो असातिज़ा के साथ हैं, मुलाजमीन के साथ हैं और वो ICCBS में इस होने वाली तैनाती के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। फिर सुबह जामिया कराची के इस सेंटर के जितने भी असातिज़ा थे तकरीबन वो बाहर आए, मैदान में आए, वो उन्होंने एहतजाज किया, मुलाजमीन ने एहतजाज किया, स्टूडेंट ज़ाहिर है वो भी एहतजाज में असातिज़ा के शाना बशाना खड़े हुए। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अंजुमन असातिज़ा के कुछ लोगों ने भी इस मौके पर इज़हार ख्याल किया है, उनका क्या कहना था ये भी आपको सुनवाते हैं। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें क्या कहा गया ये भी आपको सुनवाते हैं। मरकज़ी मुतालबा इनका ये है कि किसी भी तरह प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी को ये जो तैनाती की गई है उस फैसले को विड्रॉ किया जाए, फिलफोर वापस किया जाए और कानून के मुताबिक 3 सीनियर प्रोफेसर्स के नाम जो हैं वो अथॉरिटी को भेजे जाएं, उन 3 में से एक का तकर्रुर किया जाए। यही यहाँ के स्टैट्यूज़ में लिखा हुआ है, यही यहाँ के एक्ट में लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई भी चीज़ और नहीं है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो माफ़ौक़ल फ़ितरत हैं, माफ़ौक़ल कानून है, वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं। आप ये असातिज़ा की गुफ्तगू सुने कि असातिज़ा इसके बारे में क्या कहते हैं और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाली गुफ्तगू को भी सुने कि वो क्या कहते हैं। मज़ीद इस हवाले से कोई अपडेट होती है तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। आप इस हवाले से क्या सोच रखते हैं, क्या राय रखते हैं, आपकी इस हवाले से तजर्बा क्या है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपने हमें बताना है ताकि अगले किसी व्लॉग में उसको भी एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप ये सारी गुफ्तगू मेनोहान वहाँ की सुनिए कि वो लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर इमरान मलिक जो HEJ में एसोसिएट प्रोफेसर है, सफ़ीर मोहम्मद मेरे कोलीग, डॉक्टर आबिद अली
सीनियर प्रोफेसर HEJ, डॉक्टर मुश्तरफ सीनियर प्रोफेसर HEJ, डॉक्टर मंसूर सबका मेंबर सिंडिकेट, डॉक्टर असमा सलीम जिनका ताल्लुक HEJ से है सीनियर प्रोफेसर, डॉक्टर शबाना सीनियर प्रोफेसर HEJ, उसके बाद डॉक्टर रियाज साहब अप्लाइड केमिस्ट्री में सीनियर प्रोफेसर और सेक्रेटरी काउंसिल की मेंबर। उसके बाद मैं अपना तारुफ कराता हूँ। मैं सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर पंजवानी सेंटर, मेरा नाम मोहम्मद अली काज़मी है और आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है उसकी बुनियादी मकसद जो वजह है वो ये है कि एक इंतहाई गैर कानूनी गैर आइनी कदम जो लिया गया है, एक रिटायर्ड डायरेक्टर को तीसरी बार, चौथी बार, छठी बार नहीं, बेसिकली टेन्योर तो ये 8वां टेन्योर होगा अगर खुदा न खास्ता उनको एक्सटेंशन दी जाती है। ये एक टेन्योर 3 साल का होता है और वो 21 साल ये कर चुके हैं। ये 3 साल या 4 साल तक कतई नज़र उनका एक टेन्योर जो है 6 साल का रहा, जिस पे उन्होंने एक्टिंग पोजीशन में सन 2002 से लेकर 2008 तक बगैर सिंडिकेट की अप्रूवल किए सिर्फ नॉमिनेशन की बुनियाद पर उनको नॉमिनेट किया गया एग्जीक्यूटिव बोर्ड में और उन्होंने 6 साल तक बगैर सिंडिकेट की अप्रूवल किया और वो केस कभी पुटअप नहीं किया गया सिंडिकेट में, वो डायरेक्टर एक्टिंग रहे। जबकि कानून के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट कोड के तहत कोई पोजीशन अगर 6 माह से ज़्यादा वेकेंट रहती है तो ऐसी सूरत में या तो पोजीशन एबॉलिश की जाती है या उस पर हायरिंग होती है। ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद 2008 में अचानक 8th एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जून 2008 में ये फैसला किया गया, डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने ये फैसला किया कि उन्होंने नॉमिनेट किया बगैर, ना कोई सिलेक्शन बोर्ड हुआ ना ही कोई और चीज़ जो कोडल रिक्वायरमेंट होती पूरी की गई, बल्कि उन्होंने नॉमिनेट किया और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मिनट्स में लिखा था कि आई नॉमिनेट डॉक्टर इकबाल चौधरी टू बी द फ्यूचर डायरेक्टर ऑफ HEJ फॉर इनडेफिनेट पीरियड। उसमें कोई पीरियड का भी मेंशन नहीं किया गया, ना एज के वर्ड। उसके बाद 2019 में उन्होंने वो अपना पीरियड पूरा कर लिया जब वो रिटायर हो गए। सुपर एनुएशन के कानून के तहत 10 सितंबर 2019 को वो रिटायर हो गए 60 साल पूरे करने के बाद। जिसके बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले एक मैलिफाइड इंटेंशन के तहत उन्होंने अपना एक्सटेंशन करवाया और एक्सटेंशन 4 साल का हुआ, जो कि कानून में उसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। कानून में गुंजाइश ये मौजूद है कि अगर कोई आदमी पब्लिक इंटरेस्ट में एक्सटेंशन लेना चाहता है तो जो उसकी हायर अथॉरिटी होती है वो उसकी रिटायरमेंट से 6 माह पहले एक उससे अपनी हायर अथॉरिटीज़ को लिख के भेजती हैं कि इसकी अपॉइंटमेंट को पर एक्सटेंशन की जाए। उन्होंने ना उसको वाज़ेह रखा और ये अगेन इस दरमियान जो 6 साल और फिर 11 साल और मज़ीद 4 साल, ये कुल मिला के 21 साल सन 2002 से लेकर और 2023 4 सितंबर 2023 तक ये 21 साल दौर था। ये तमाम का तमाम कभी भी सिंडिकेट में अप्रूवल तो बहुत दूर की बात, कभी डिस्कस ही नहीं किया गया। वो कौन से नादीदा हाथ थे इसका तो खैर मुझे इल्म नहीं है कि जिन्होंने इस केस को जाने नहीं दिया गया, मगर यकीनन इसके अंदर कोई सियासी मसलहत, कोई और वाबस्तगी, जो भी रीज़न होंगे मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता। लेकिन 21 साल दौर में कभी भी जो सिंडिकेट हमारी सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है उसमें अप्रूव होना चाहिए था इस बात को। इससे पहले मैं ये बात बता दूं, अगर कोई साहिबान के पास ये शुकूक और शुबात हैं कि HEJ सिंडिकेट से मावरा है तो ऐसी कोई बात नहीं है। खुद डॉक्टर अताउर रहमान साहब जब सन 2002 में रिटायर हुए थे, 22 सितंबर सन 2002 को वो रिटायर हुए थे, उससे पहले चूँकि वो चेयरमैन HEC थे तो उन्होंने अपना केस सिंडिकेट में अप्रूवल के लिए रखा, जिसकी कार्रवाई कागजात में मौजूद है और उनको 2 साल की सिंडिकेट में अप्रूवल मिली थी एक्सटेंशन। और साथ में ये कहा गया था उस वक्त के वाइस चांसलर ने कहा था कि डॉक्टर अताउर रहमान साहब को एज एन एक्सेप्शनल केस ये 2 साल की एक्सटेंशन दी जा रही है ताकि वो अपने वो जो उनकी खदमात हैं साइंस के मुताले पर HEJ से के हवाले से और यूनिवर्सिटी के हवाले से उसकी बुनियाद पर, और इसको एग्जाम्पल ना बनाया जाए। ये अगर आप सिंडिकेट के मिनट्स में उठा के देखेंगे तो ये वाज़ेह तौर पर ये लिखा हुआ है। इस दफ़ा जब सिंडिकेट का हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जो 4 सितंबर को हुआ था पहले, जिसमें चूँकि मैंने और दीगर लोगों ने हमने उनके एज को चैलेंज किया था, इस बुनियाद पे उनकी अपॉइंटमेंट हुई और डॉक्टर फरजाना शाहीन की 3 महीने के लिए, फिर टिल फर्दर ऑर्डर उनको एक्सटेंड किया गया। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो अभी 6 मई को कंडक्ट कराया गया, जिसके अंदर एजेंडा आइटम में कहीं उनकी एक्सटेंशन या रिमूवल का तस्करा नहीं था। ऐसी सूरत हाल में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत यह स्पेशल पावर्स एक्सरसाइज की गई वाइस चांसलर साहब की तरफ से, उसकी बुनियाद पे जिसमें कोई इमरजेंसी नहीं थी, इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया गया और उन्होंने उनको एक 4 साल के लिए एक रिटायर्ड डायरेक्टर जिसके ऊपर करप्शन रिपोर्टेड है, जिसके ऊपर वॉलेशन, इरेगुलरिटीज़, तमाम चीज़ें रिपोर्टेड है, तमाम मीडिया जो यहाँ बैठा हुआ है ये भी, और इस मीडिया के अलावा भी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम जगहों पे ये चीज़ रिपोर्टेड है कि उन्होंने किसी भी लिहाज से ना कोई कानून की पासदारी की है, ना ही किसी जैसे मरवजा कवानीन होते हैं उसको बालाए ताक रख के अपनी एक्सटेंशन
एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन की और 21 साल का दौर कहीं पे भी आपको नहीं मिलता। रिटायरमेंट के 4 साल के बाद ये उन्होंने किया, जिसकी वजह से हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है ताकि सहाफ़ी बरदरी को इस बात से बावर कराया जाए कि जो HEJ के साथ हो रहा है, HEJ कौमी इदारा है और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में भी इसको ट्रीट किया जाता है इस इदारे को। ऐसे इदारे पर एक आदमी को ला कर बिठाया जा रहा है दोबारा, जबकि उसको हटा दिया गया था और किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं समझते। हम लोग नहीं समझते कि किसी की ऐसी ज़रूरत थी इस ऑर्डर की। तो ये हमारा मौक़िफ़ है। बाकी मेरे साथी भी और मैं भी आप सबके सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जो इंसान इदारे की सस्टेनेबिलिटी या उस इदारे से मुखलिस होता है उसको सस्टेन करता है विद द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। ICCPS के स्टेचू में ये बात वाज़िया है कि को डायरेक्टर की तायीनात जाती है। कोई यंग को डायरेक्टर ऐसा नहीं, हालांकि उनको मल्टीपल टाइम्स बोर्ड की मिनट हैं कि उनको कहा गया कि वो को डायरेक्टर लेकर आएँ, लेकिन को डायरेक्टर को नहीं लाया गया। इसके पीछे क्या वजह है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ सकते हैं कि वन मैन शो का कॉन्सेप्ट चल रहा था। एक तो ये इम्पॉर्टेंट बात कि जो आपके तमाम सीनियर असातिज़ा हैं वो किसी से कम नहीं अपनी लीडरशिप क्वालिटी में, अपनी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स में, अपनी एकेडमिक आउटपुट में आप किसी से मुकाबला करिए, आपको इंटरनेशनल लेवल पे हमारे सीनियर असातिज़ा नज़र आए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये ओहदेदारान को रियलाइज़ कराया गया कि मैं नहीं तो सब कुछ ख़त्म, मैं नहीं तो इदारा ख़त्म, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है जो कि मेरे ख्याल से बड़ों को दिया गया है और उनको ये देखने की ज़रूरत है कि इदारे की क्या क्रेडेंशियल्स हैं और किस तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इदारे को लेके जा सकते हैं। वो इक्वली क्वालिफाई करते हैं तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टर फरजाना शाहीन को बोर्ड के थ्रू एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू अपॉइंट किया गया और डॉक्टर इकबाल पे चूँकि कुछ तरह के चार्ज थे इसलिए उनको बोर्ड ने अवॉइड किया किसी भी मामले में लेने के लिए। ऑडिट पैराज मौजूद हैं उनकी अपनी तकर्री के सिलसिले में, जिसके ऊपर अभी भी बातचीत चल रही है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जब एक लीगल डायरेक्टर हमारे यहाँ मौजूद था तो कैसे और क्यों कर ये इमरजेंसी नाफिज की गई, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि मैं हमारे जो भी ओहदेदारान हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये लाकानूनियत, ये नाइंसाफ़ी इतने बड़े इदारे के अंदर अगर हम करेंगे तो हम अपने आइंदा वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे। हम यहाँ पर लीडर बनाने के लिए बैठे हैं और यहाँ पर अगर ये नाइंसाफ़ी हम खुद इस पे अगर चुप रहेंगे तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी हमारे साथ भी और आने वाली नस्लों के लिए। बिल्कुल सही नहीं कि ICCPS जो है वो कोई ऐसा इदारा नहीं है जो यूनिवर्सिटी के आइन और कानून से बावरा है। यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट जो है वो उसको बाईपास कर करके ये इदारा पिछले 40 साल से चलाया जा रहा है और सेनेट को भी जो है बाईपास करके चलाया जाता है। जो इन्होंने बताया कि जब इनके स्टैचूज जो कि सेनेट से अप्रूव होने से पहली बार और आज तक ये हमेशा क्या करते हैं, अपने स्टैचूज चांसलर से जाके पहले अप्रूव करा लेते हैं और यूनिवर्सिटी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आज तक ICCPS के HEJ के स्टैचूज जो है वो ना सेनेट ने मंजूर किए ना सिंडिकेट ने मंजूर, क्योंकि ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे लोगों के नाम लिख दिए जाते हैं। डायरेक्टर कौन होगा उसके आगे क्वालिफिकेशन की वजह नाम लिख दिया जाता है, ये आदमी डायरेक्टर है। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। मैं इस बात की वजह दिलाना चाहता हूँ कि कल जो वाइस चांसलर साहब ने इमरजेंसी इख्तियारात का नाम दिया है, ये इख्तियारात उनके पास बहुत ही मामूली कामों के लिए, ये बहुत बड़ा सेंटर है, 600 से ज़्यादा लोग यहाँ काम करते हैं और यहाँ पे इतने सारे लोग मौजूद हैं जिनमें से एक आदमी को वो 8 महीने पहले खुद डायरेक्टर बना चुके और वो मामला भी अभी तक सिंडिकेट से अप्रूव नहीं हो पाया, ना पेश किया जाता। तो इमरजेंसी इख्तियारात वाइस चांसलर के पास किसी जगह किसी आदमी को तैनात करने के वो होते हैं जो आदमी सर्विंग हो, ये तो रिटायर्ड है। दूसरी बात ये कि 8 महीने पहले हाई कोर्ट का ऑर्डर इनके नाम से है कि इनको हटाया जाए, ये तो सरासर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है और इस पर अदालतों को नोटिस लेना चाहिए कि आप ही के हाई कोर्ट के ऑर्डर से एक आदमी को हटाया गया और कितनी दीदा दलेरी के साथ 8 महीने बाद उसको रातों रात अपॉइंट कर दिया और लिख दिया गया कि इमरजेंसी इख्तियारात ये नहीं है कि वाइस चांसलर बगैर किसी जस्टिफिकेशन के कोई काम कर सके और अपॉइंटमेंट में कोई इमरजेंसी इख्तियारात नहीं। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे अपॉइंटमेंट किए गए पिछले 1.5 साल में, ग्रेड 20 में कर दिए गए, ग्रेड 19 में कर दिए गए,
कितने लोगों को एक्सटेंशन दे दी गई, वो आज तक सिंडिकेट से मंजूर नहीं हुई और वहीं की वहीं पड़ी। तो ये जो सिलसिला है मेरे ख्याल में लाकानूनियत का, वो सिर्फ ये नहीं है कि ये यहाँ पर है, ये लाकानूनियत का सिलसिला पूरी यूनिवर्सिटी में भी जारी है और उसका हम सब लोग शिकार हैं। इस वक्त लोग जरूर कहेंगे कि वाइस चांसलर के ऊपर दबाव था, अखबार की खबर में भी यही बात आई। भाई अगर कानून है तो फिर दबाव किस चीज का? अगर दबाव था तो आप रिजाइन कर देते। इतने सारे लोगों को परेशान करना, इतने सारे लोगों की अख्तलबी करने से क्या ये बेहतर बात नहीं कि आप कहते हैं कि हाँ जी मैं ये काम नहीं करूंगा? मैं अभी भी समझता हूँ वाइस चांसलर साहब को नोटिस देना चाहिए। और ये जो आज खुद से ताला लगाया गया है, यहाँ की एक नाम ने आज इंतजामिया ने गेटों को ताला लगाया, तो देखना चाहिए कि सेंटर चलने से रुक चुका है और मिसाल कायम करनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी में कानून का राज होना चाहिए, यूनिवर्सिटी अकाउंटेबल होनी चाहिए अदालतों के सामने। अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फिर यूनिवर्सिटी का नज़्म खराब होगा। और मेरे ख्याल में टीचर सोसाइटी को और मुलाजमीन के एसोसिएशन को आप लोगों के साथ इज़हार यकजहती में यौम सियाह भी मनाना चाहिए और आप लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आज बड़ी तादाद में जो ICCBS के मुलाजमीन और असातिज़ा जमा हुए हैं, वो दरहकीकत इस गैर कानूनी फैसले के ख़िलाफ़ एक फैसला है और एक जो गैर कानूनी रिवायत जो कि कई वर्षों से चली आ रही थी, पहले भी जो गैर कानूनी तौर पर जो तरक्की की गई है, लेकिन ये जो तरक्की की गई है ये तो तमाम कवानीन की धज्जियाँ बिखेर के जो की गई है। तो मैं समझता हूँ कि फिलफौर शेखुल जामिया को इस फैसले को वापस लेना चाहिए और मुल्क इदारों से चलते हैं और इदारे कवानीन से चलते हैं, लिहाजा कानून की पासदारी जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल होना चाहिए, इस उसूल को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला फिलफौर वापस होना चाहिए।